हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। हमने पिछले प्रश्नावली में दो बिंदुओं के बीच की दूरी या अंतराल को पढ़ा। अब हम उस अंतराल की ढाल या प्रवणता को पढ़ेंगे, यानी कि स्लोप, जिसे हम स्लोपिंग बोल सकते हैं, अंतराल की ढाल या प्रवणता। ये आपका एक ग्राफ है और ग्राफ में हम दो बिंदुओं को ले लेते हैं, जहाँ पर हम एक बिंदु ये आपका ले लेते हैं और एक बिंदु आपका ये ले लेते हैं, यानी कि इसका नाम रख देते हैं हम A और इसका नाम रख देते हैं P। तो इस कंडीशन में ये आपका बिंदु दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक रेखा बनती है। और इस रेखा में हम देखते हैं कि इसके जो आधार है वहाँ पर ढलान कितनी है। तो इसे हम जब आगे बढ़ाते हैं इस तरह से आगे जा सकता है। तो इसका ढलान हम देखेंगे कि इसका जो आपका लंब है और यहाँ आधार है, दोनों को मिलने से यहाँ पर क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पर एक थीटा कोण बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर कुछ कोण बनेगा तभी हम उसे ढाल कहेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर ढाल बन रहा है और हम यहाँ पर ढाल का सूत्र पढ़ने, यानी कि ढाल यानी कि प्रवणता। ढाल को हम बोलते हैं प्रवणता और प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि P, अब इसका देखते हैं निर्देशांक बिंदु क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं x1 और इसका निर्देशांक y1, यानी कि A का पॉइंट जो है x1 y1, उसी तरह P के निर्देशांक आपके x2 y2। जब इनके निर्देशांक इस तरह से होंगे तो इनका जो मतलब ढलान है, A से P का जो ढलान है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं A P की प्रवणता या ढाल। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रवणता, ज़्यादातर हम लिखेंगे A P की प्रवणता बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 और नीचे हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये आपके ढाल और प्रवणता का सूत्र होगा। इसी सूत्र के माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। अब हम आते हैं अंतःखंड। तो अंतःखंड हम किसे कहेंगे। तो अंतःखंड में ये होता है, हम एक ग्राफ में बता रहे हैं आपको कि एक रेखा है। अब उस रेखा को हम देख रहे हैं, मान लो ये आपको क्या है, एक रेखा ले लेते हैं और यह रेखा क्या करता है कि x अक्ष का अंतःखंड देखेंगे पहले। तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा, उसका अंतःखंड कहलाएगा। उसी तरह y अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, y अक्ष को रेखा जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु से आपका मूल बिंदु से दूरी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, अंतःखंड कहलाएगा। फिर आते हैं हम, अगला हमारा जो है रेखा का समीकरण। हम यहाँ पर एक रेखा के बारे में विचार करते हैं जो कि y = mx + c, ये एक रेखा का समीकरण है। अब हम ये देखते हैं कि ये समीकरण हमें मिला कैसे है। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक आपका रेखा, मान लो क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं जो कि हमारा क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष को काटते हुए जाती है। अब ये किस बिंदु पर काट रही है, तो A B C, हम यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका A B C। तो ये आपका C बिंदु, ये आपका 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका निर्देशांक आपका क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मान लो यहाँ पर एक और बिंदु है आपका जिसका नाम रख देते हैं P, और ये हमारा जो कटान बिंदु है जो y अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। तो एक तो x का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, क्योंकि 0 में आपका x का 0 ही है। अब यहाँ पर है c किसका है, तो y का, आपका y अक्ष का वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे c। वैसे ही p का जो वैल्यू है यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है आपका x एंड y। तो दोनों निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपके y का निर्देशांक यहाँ पर कटान बिंदु का, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इस बिंदु का नाम A रख देते हैं। तो A का निर्देशांक 0 और C, उसी तरह P का निर्देशांक x और y प्राप्त हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमें ढाल का सूत्र हमें पता है, ढाल = m, यानी हम यहाँ पर फार्मूला देखेंगे y2 - y1 / x2 - x1। तो इस फार्मूले में हम देख रहे हैं हमें दो बिंदु क्या क्या मिला। तो ये हमारा दोनों निर्देशांक है। यदि हम इन्हें माने, इसको x1, इन्हें हम x1 और y1 माने और इन्हें हम x2 और y2 माने, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर वैल्यू क्या भरेंगे। तो यहाँ पर m = हो जाएगा y2, y के स्थान पर y2 रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y2 के स्थान पर y, तो सिर्फ y लिखेंगे, माइनस y1 = यहाँ पर आपका c, तो यहाँ लिखेंगे c, और नीचे हमारा हो जाएगा x2 के स्थान पर x और माइनस हो जाएंगे x1 के स्थान पर आपका c, तो इस x1 के स्थान पर आपका 0। तो इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम इसे आगे देखते हैं क्या मिला। तो x यहाँ पर हो जाएंगे m = y - c और नीचे हमारा हो जाएगा x। जब हम इनको तिर्यक गुणा करेंगे तो mx = y - c। अब c को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे m
एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, एक रेखा का समीकरण है और इसी तरह आप ग्राफ के माध्यम से इस रेखा के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के सवालों को देखेंगे प्रश्नावली से। प्रश्नावली 3, ये आपका फर्स्ट प्रश्न है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। आप बुक के माध्यम से इसको देख सकते हैं, ग्राफ आपका बना हुआ है और इस ग्राफ के माध्यम से हमें यहाँ पर बताना है कि ढाल या प्रवणता आपका क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखा ले लेते हैं, ए और बी रेखा। तो ए और बी को लेकर के हम देखते हैं कि ढाल हमारा क्या प्राप्त होता है। तो पहला कहल हम देखते हैं दिया गया बिंदु। तो यहाँ पर दिया गया बिंदु क्या है, हम सिर्फ एक रेखा को लेकर बना रहे हैं। तो पहला हमारा ए का जो बिंदु हमें दिया गया है वो हमारा क्या है 1 और 5। इसी तरह बी का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 3 और 7। तो इस दोनों वैल्यू को हम लेकर बनाएंगे इनका जो ढाल है। तो अंतराल हम यहाँ पर देख रहे हैं, अंतराल ए बी का जो ढाल है, चूंकि इस तरह से हमारा बना हुआ है ए और बी, तो इन दोनों बिंदुओं के हम अंतराल यानी कि ढाल को देखेंगे। तो अंतराल ए बी की ढाल, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ढाल m इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सूत्र रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी फार्मूले में हमको क्या करना है, इनके वैल्यूज़ को डिनोट करना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट्स है इसे हम क्या डिनोट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा y1 x1 और y1 एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सेकंड पॉइंट को हम बोलेंगे x2 और y2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते चलते हैं, m इज इक्वल टू y2 की जगह में हमारा क्या वैल्यू दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस y1 यानी कि 5। नेक्स्ट है x2 के स्थान पर हमारा दिया गया है 3 और 3 माइनस x1, तो x1 के स्थान पर 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। इस प्रकार m इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। तो m का जो वैल्यू है हमें क्या मिल रहा है, m बराबर 1, यानी कि अंतराल a और b की जो ढाल या प्रवणता है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा क्या है आंसर। इसी तरह आप अन्य जो बिंदु हैं a b c d e f, वो सारे बिंदु आप इसी तरह सेम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो हम एक ग्राफ बनाकर ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है आपका और ये हमारा क्या है वाई अक्ष है। ये एक्स डैश एंड वाई डैश यानी कि माइनस जो साइड है उसको डैश से हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा है। तो मान लो हमारा एक रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर, तो ये एक्स अक्ष है और ये उसका क्या है समांतर एक रेखा है, जिसका नाम हम ए और बी चाहे तो रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष की समांतर रेखा, एक्स अक्ष का जो समांतर रेखा है वो क्या हो रहा है, तो एक्स अक्ष से 0 अंश का कोण बना रहा है। मतलब यहाँ पर से कोई भी प्रकार का कोण आपका नहीं बन रहा है, तो 0 कोण बन रहा है। चूंकि ये आपका एक्स अक्ष है, इसमें जितना है वो आपको कोई भी प्रकार का ढलान इस तरह से नहीं है, तो कोई भी आपका कोण नहीं बन रहा है। चूंकि कोई भी कोण नहीं बन रहा है, 0 अंश का कोण है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे उसकी प्रवणता हमें क्या प्राप्त होगी। इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं उसकी जो प्रवणता है, प्रवणता यानी कि इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और m इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 10। और चूंकि 0 कोण बन रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10 शून्य अंश, और इसलिए हम देखते हैं 10 शून्य अंश का मान हमारा क्या होता है, शून्य ही होता है। तो इस प्रकार उसकी जो प्रवणता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। अतः हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अभिष्ट रेखा की प्रवणता आपका क्या होगा, अभिष्ट शून्य होगा, प्रवणता शून्य होगी। तो कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि समांतर वाली प्रश्नों में हम देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर यानी कि कोण 0 होगा, कोई भी आपका यहाँ पर कोण नहीं बनेगा। और वाई अक्ष के समांतर अगर होगा तो 90 अंश का डिग्री बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ढाल हमारा क्या है, m, ढाल m इज इक्वल टू यहाँ पर बताएंगे 5/6। तो इस तरह ये आपका वैल्यू मिल गया। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक
ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। तो y का निर्देशांक बताया है और x का वैल्यू हमें निकालने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं m का हमारा वैल्यू 5/6 है, इसलिए रेखा का समीकरण क्या होगा, चूंकि रेखा के बारे में है तो रेखा का समीकरण यानी कि y = mx + c, ये हमारा रेखा का समीकरण है, इससे हम हल करेंगे। तो y = क्या हो जाएगा, m के स्थान पर हम भरेंगे 5/6, तो ये हमारा हो जाएगा 5/6 x + c। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक हमें y का यहाँ पर मान तो मिला। अब आगे चलते हैं, हमें बोला गया है कि ये जो रेखा है वो क्या हो रहा है, तो बिंदु 7 और 10 से गुजरती है। तो यहाँ हम बताएंगे यह रेखा 7-10 से गुजरती है। इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं दोनों जो 7 और 10 है वह हमारा क्या है, x और y का जो वैल्यू है, x और y का निर्देशांक है, इसलिए हम पहला वाला हमारा हमेशा x रहेगा, सेकंड वाला हमेशा y रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, तो इस जो समीकरण है इसमें हम भरेंगे, इसलिए हमारा जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो y के स्थान पर हमारा 10 यानी कि लिखेंगे 10 = 5/6 और गुणित x के स्थान पर हमारा जो वैल्यू है वो हमारा दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7। फिर आते हैं हम यहाँ पर प्लस c, तो c यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, तो आसानी से यहाँ पर हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जा रहा है हमें, तो 10 = 5 × 7 = 35 और यहाँ पर हो जाएगा 35/6 धन c। यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, तिर्या गुणा कर सकते हैं। तिर्या गुणा करने से क्या होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको इधर पक्षांतर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका 7 × 5 = 35 होगा, 35 5 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 ऋण 35/6 बराबर c। और जैसे ही हम इसको तिर्या गुणा करेंगे 10 × 6 = 60 ऋण 35/6, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 × 6 = 60 ऋण 35 और बटा हो जाएगा 6। इस प्रकार हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो रहा है 35, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 25/6, यानी कि c का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है 25/6। ये हमारा क्या है, c का मान है। अब आगे चलते हैं, हमें यहाँ पर क्या करने हैं, जो हमारा रेखा का समीकरण दिया है वापस उसमें हम मान उसको भरेंगे। इसलिए हम यहाँ देखते हैं रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं अतः रेखा का समीकरण होगा। तो हम वापस जो y का हमारा वैल्यू है वहाँ पर हम मानों को भरेंगे। ऊपर हमारा दिया गया है आपका समीकरण y = 5/6 x + c। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा y = 5/6 x एन प्लस c का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25/6। तो इस तरह हमें एक मान प्राप्त हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो चूँकि दोनों का हमारा क्या है, हर सेम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हर आपका 6 और ऊपर हमारा हो जाएगा 5x धन 25। इस प्रकार जब 6 का हम इधर तिर्या गुणा करेंगे y से, तो हमें प्यार प्राप्त हो जाएगा 6y = 5x धन 25। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक रेखा प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर हमें बोला गया है प्रश्न में कि y का निर्देशांक, x का निर्देशांक ज्ञात करना है और y का निर्देशांक हमें क्या बताया गया है, 15। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब y = क्या दिया गया हो, 15 दिया गया हो, तब इसका जो समीकरण है वो क्या प्राप्त होता है, यानी कि x का निर्देशांक क्या प्राप्त होता है। तब x का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा, y का मान यहाँ भरेंगे, तो 6 गुणित यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 बराबर 5x धन 25। तो 15 छक्के यहाँ पर हमारा हो जाता है 90, यहाँ लिखेंगे 90 और 25 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 25 बराबर 5x। इस प्रकार जब 90 का हम 25 से माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 65 हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और 5 को हम इधर हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे हमें कि क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो x बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 65/5, यानी कि 5 एकम 5 और 5 × 15, यानी कि x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है x बराबर 13। तो हम बता सकते हैं कि बिंदु x का निर्देशांक हमारा क्या होगा, 13 होगा। इसी तरह आप शेष सवालों को हल करें और बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व करके देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। बिल्कुल 3 नंबर का एक सवाल आपका यहाँ पर आता है, 3 से 4 नंबर का। धन्यवाद।